हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक तरह से कैलकुलस, आपने नाम सुना होगा, तो कैलकुलस का ये फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है। वैसे अभी आप लोगों ने रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैं ये चैप्टर करा रही हूँ तो मैं ये नहीं सोच सकती, ये एक्सेप्ट करूँगी कि आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन ये चैप्टर कर लिया होगा। यदि नहीं करा है तो देखिए, आपको ऊपर आपको लिंक दिखाई पड़ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। पूरी उसकी प्लेलिस्ट है, पहले उसको आप समझिए, उसके बाद तब इसे करिए। यदि आपने अपने फंक्शंस को अच्छे से नहीं समझा है तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। इसका वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो पहले आप उसके बाद कैलकुलस। वैसे तो देखिए, अभी फिजिक्स में आप लोगों ने ये आपका इंटीग्रेशन डेरिवेशन आप लोग थोड़ा बहुत तो आप लोग शुरुआत कर दी होगी, वो थोड़ा बहुत आपके फिजिक्स के सर बता ही रहे होंगे, क्योंकि कैलकुलस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन वगैरह में, उसमें इसमें से काफ़ी आते हैं। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, आप लोगों को फंक्शन तो पता है। फंक्शन क्या हुआ कि फंक्शन में क्या होता है कि जैसे एक्स की फंक्शन है कि हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स वैल्यू होती है। लिमिट में क्या होता है, फिक्स नहीं होती है उसके आसपास की वैल्यू की, मिस लिमिटिंग वैल्यू। देखिए ऐसा समझ, जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है, तो यहाँ पर हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे एफ एक्स की हमारी वैल्यू कुछ फिक्स वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम फंक्शन यहाँ पर पुट करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू आती चली जाएगी। तो देखिए, हमने 1 पुट करा तो इसमें 2 वैल्यू आए, 2 वैल्यू करा तो 4 आई, 3 करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगी। तो जैसे जैसे करेंगे तो एक कुछ फिक्स हमारी वैल्यू आएगी। बट लिमिट में क्या होता है कि लिमिटिंग वैल्यू, उसके आसपास की, उसके नेबरहुड की हम वैल्यू की बात करते हैं लिमिट में। तो ये तो देखिए हुई वैल्यू ऑफ फंक्शन, और लिमिट ऑफ फंक्शन क्या हुआ, उसके आसपास की नेबरहुड वैल्यू। तो चलिए एक हम दूसरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, ओके, ये फंक्शन है। तो देखिए इसमें यहाँ पर यदि हम फंक्शन की बात करेंगे तो 1 पुट करा तो इसकी वैल्यू क्या आई, 3 आई। हमने 2 पुट करा तो इसकी वैल्यू क्या आई, यहाँ पर ये 5 आएगी। तो हमें सपोज इसकी वैल्यू जो है x इक्वल्स टू 3 पर निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ठीक है, ये तो फंक्शन हो गया कि फिक्स वैल्यू है। अब लिमिट क्या है, लिमिट इज इसके नेबरहुड वैल्यू की, जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 के 6 मैक्सिमम उसकी वैल्यू हो सकती है। इसको देखिए ऐसे समझ, जैसे नंबर लाइन है ये 0 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 पर हम कैसे जा सकते हैं, या तो हम इधर से जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड से जा सकते हैं, या हम राइट हैंड से जा सकते हैं। यानी हम 2 से भी जा सकते हैं 3 के पर, और हम 4 की तरफ से भी जा सकते हैं। तो मतलब टेंडिंग टू 3, लिमिटिंग टू 3। तो मतलब हम इसकी वैल्यू जैसे जैसे हम, जैसे आपका 2.1 2.2 2.3 2.999 इसके नेबरहुड बिल्कुल पहुंच गया, या फिर ये 3.1 या 3.01 और पास नहीं पहुंचेगी। तो ये यदि हम कहाँ से आए, यहाँ से आए कि मिस यहाँ पर आपका 3.9 हो गया, 3.8 हो गया, 3.1 हो गया, और पास 3.01 यहाँ पर आ गया। यहाँ जैसे हमने 2 वैल्यू हो गई 2.1 2.3 2.4 और समथिंग करते करते यहाँ पर 2.99। तो ये जब हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू एग्जैक्ट 6 नहीं आएगी, अप्रोचिंग टू 6 के आसपास, यानी मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू होगी वो 6 तक जाएगी। दैट इज लिमिट। देखिए हमने यहाँ वैल्यू पुट करी तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ इसमें भी बना रखा है कि जैसे ये क्या वैल्यू जो हमने पुट करी तो ये एग्जैक्ट 6 नहीं आई, हम इधर से गए और इधर से गए। लेफ्ट हैंड साइड से हमने वैल्यू पुट करी और राइट हैंड साइड से, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहे हैं
वैसे वैसे इसकी जो इसकी लिमिटिंग जो वैल्यू है वो 6 के पास जा रही है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से 3 की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 के पास जा रही है। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग हमारी जो वैल्यू हमारी 3 की है, जो इसकी 3 से लिमिट क्या होगी हमारी अप्रोचिंग, यानी मैक्सिमम जो हमारी जाएगी 6 जाएगी। कि हमने यदि 3 के नेबरहुड हमने वैल्यू रखी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। थोड़ा अभी और समझिए ऐसे, इसी को ही ले लेते हैं हम लोग अभी कि ये 3 है यहाँ पर, ये मेरे 0 समझ लीजिए, यहाँ पर मैं 3 को ही ले रही हूँ मैं यहाँ पर ये, तो यहाँ ये 2 है ये और दिस इज 4। तो अब हम यहाँ किससे गए, लेफ्ट की तरफ से जा सकते हैं, राइट की तरफ जा सकते हैं। तो जब लेफ्ट की तरफ को जाते हैं तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट से जब जाते हैं तो उसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट से गए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से गए तो राइट हैंड लिमिट। और इसको हम लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, यानी लिमिट की वैल्यू x की वैल्यू 3 की साइड जा रही है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी 6 होगी, मैक्सिमम 6 तक जाएगी। तो ये लिमिट क्या होती है, 2 होती है, एक तो राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। हम लेफ्ट हैंड वाली को लिखते हैं लिमिट x 3 माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे x प्लस 3, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड वाले में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग प्लस कर देते हैं राइट हैंड वाले में। अभी मैं बहुत आपको इन जनरल से थोड़ा सा आपको नॉलेज दें, थोड़ा आपको पता चल जाए, थोड़ा सा आपको मालूम पड़ जाए कि लिमिट क्या होती है, जिससे कि फिर थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। थोड़ा कहते हैं किसी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, जैसे मूवी देखने जाते हैं तो थोड़ा सा पता चल जाती है, थोड़ा सा फिर स्टोरी हमें समझ में आने लग जाती है कोई भी चीज़ में। या किसी पार्टी में गए, कोई बिल्कुल अननोन होगा तो हम बहुत पैसा फील करेंगे, अनकंफर्ट फील करेंगे, लेकिन कुछ नोन मिल जाता है तो हम थोड़ा कंफर्ट फील करने लगते हैं। वही थोड़ा मैं आप लोगों को कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो लिमिट का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुई, लिमिट का मतलब क्या हुआ, उसके नेबरहुड वैल्यू, कि जैसे जैसे हम वैल्यू जैसे यहाँ पर है, जैसे जैसे हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है, उसकी लिमिटिंग जो वैल्यू है वो 6 हो रही है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर है कि क्या लिमिट हर उस पर एग्जैक्ट करती है, हर एक पर एग्जैक्ट नहीं करती। कब एग्जैक्ट हमारी होती है, एक्चुअल में लिमिट हमारी एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, जब ये दोनों इक्वल होंगी तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मतलब ये जो फंक्शन होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यहाँ पर लिमिट देखिए, यहाँ से हमने जैसे ये है, मैंने 2-3 ग्राफ बनाए हैं, ये फंक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे एक वाला ग्राफ मैंने बनाया है ये वाला, या कोई फंक्शन है तो फंक्शन में यहाँ समझ लीजिए कोई फंक्शन, उसकी 2 हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू जैसे से पुट कर रहे हैं उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, समझ लीजिए है। तो हम वैल्यू जैसे जैसे पुट कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं और इधर से आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही है। तो देखिए इधर से पुट कर रहे हैं, समझ लीजिए ये है हमारा 5 है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट है। तो जैसे जैसे हम उसकी जो वैल्यू 2 की तरफ, यानी हम 2 की साइड, मतलब 2 की साइड कैसे कहाँ से आएंगे, 1 से आएंगे, यहाँ हम 3 से आएंगे, तो 1 से आए यानी कि 1.1, 1.2, और यहाँ इसके 2 के पास क्या हो जाएगा 1.9, यहाँ पर 2 के पास इधर क्या हो जाएगा 2.01, ठीक है, बहुत पास, बिल्कुल नियर, एग्जैक्ट 2 नहीं, वैल्यू लिमिट मैंने बताया ना, लिमिटिंग यहाँ पे लिमिट यानी कि टेंडेंस टू 2 के आसपास, 2 से बिल्कुल पहले या 2 के एकदम बाद हमने वैल्यू पुट करी, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 5 नहीं आ रही है, इधर से जा रहे हैं तो ये 5 की तरफ पहुंच रही है और इधर से 5 की तरफ पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट, यानी दोनों लिमिट सेम आएंगी, इसमें ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब इसका एग्जांपल भी आपको कराऊंगी मैं। सपोज यदि ये इस तरह से आ रही है, एक इधर आ रही है
दूसरा हमारा ग्राफ ऐसे करके बन रहा है। तो यानी यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। क्यों? कि दोनों मिल करके, दोनों यहाँ से जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो जो लिमिटिंग वैल्यू जो हमारी आ रही है वो दोनों आपस में एक ही पॉइंट की तरफ मिलनी चाहिए। अभी जब मैं एग्जाम्पल में वैल्यू पुट करके कराऊंगी तब आपको ये वाली बात मेरी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर राउंड बना रखा है कि यहाँ हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ लिमिट हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो लिमिटिंग वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, मैंने बोली वैल्यू नहीं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो वैसे वैसे यहाँ जो भी समथिंग है उसकी वैल्यू आ रही है, ये इधर से यहाँ हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं, इधर से इसके पास आ रही है, इधर से इसके पास आ रही है। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका यदि ग्राफ है मैं करके जब दिखाऊंगी तब वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा इस वाले पॉइंट को। उससे पहले थोड़ा सा हम ये जो है हमारी अनडिटर्मिनेट जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में समझिए। तो ये जो 7 हमारी क्वांटिटीज़ हैं अनडिटर्मिनेट क्वांटिटी, यानी इनकी वैल्यू हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, सोर्स पे डिपेंड करती है उस पर। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे कि सपोज यहाँ पर आपका मैं कुछ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है और x अपॉन x, तो नॉर्मल क्या करेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन मैंने इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी में से बड़े को हमने डिवाइड करा तो कोई नॉट डिफाइंड है, वैल्यूज की नॉट डिफाइंड आएगी। अच्छा दूसरा सपोज यहाँ पर है 2x अपॉन x है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या हुआ 2 इंटू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यानी क्या हो गया इन्फिनिटी अपॉन, ये भी नॉट डिफाइंड है, ठीक है। बट यदि यहाँ से इसकी वैल्यू को हम लेते हैं तो x x कैंसिल आउट हुआ, x x कैंसिल आउट हुआ, यहाँ वैल्यू 1 आ गई, यहाँ वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 1 आई, यहाँ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 2 आई। अब यहाँ देखिए यदि मैंने यहाँ पर लिखा x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x अपॉन x, तो इन्फिनिटी इंटू 3 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, बट यहां से हमने देखा तो क्या है 3 आ गई। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू सोर्स पे डिपेंड करी कि यहाँ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर 2 आई, यहाँ पर 3 आई, तो किस पे डिपेंड करी, सोर्स पे डिपेंड करी, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। अब सपोज यहाँ पर मैंने x टेंड्स टू 0 लिख दिया, यही वाली है इसमें ये, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह तो 0 अपॉन 0 आया, यहाँ पे 2 इंटू 0 0 अपॉन 0 0 अपॉन 0 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। बट यदि यहाँ से देखिए हम x x कैंसिल हमने कर दिया, वैल्यू 1 आ गई, यहाँ 2 यहाँ 3 है, यानी 0 अपॉन 0 की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ 2 अपॉन 3 चेंज होती, तो किस पर डिपेंड करी, सोर्स पर डिपेंड करी, इसीलिए इनको हम कहते हैं अनडिटर्मिनेट या हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी इनकी जो हमारी वैल्यू है फिक्स नहीं होती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, वैल्यू इसकी चेंज होती रहती है। तो ये वाली जो वैल्यूज हमारी होती हैं ये क्या होती है हमारी, ये चेंज होती रहती है, ये डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, नॉट डिफाइंड वैल्यू कहते हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब ये वाली बातें आपको मेरी याद आएंगी, तब जब मैं कराऊंगी तो आप मेरी बातों को समझ जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ जिनका इन सब में मैं आपका यूज़ करूँगी मैं। तो अब मैं कोई फंक्शन ले लेती हूँ मैं, अब देखिए एक ही एग्जाम्पल है, ये फंक्शन है x प्लस 3, हमें इसमें लिमिट x टेंड टू 2, इस पे हमें इसकी लिमिट निकालनी है हमारी ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हम 2 से, मैंने क्या बताया था 2 यहाँ पर है, ये 2 है, तो 2 की साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, यानी एग्जैक्ट 2 वैल्यू नहीं है, टेंड्स टू 2, तो हम 2 से कुछ कम वैल्यू लेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, और राइट हैंड लिमिट यानी 2 से कुछ ज़्यादा वाली वैल्यू लेंगे, बिल्कुल ये। तो देखिए हम कहाँ से गए, हम पहले लेफ्ट से गए 1.9 1.99 1.999, बिल्कुल इसके 2 के पास, इधर से आए हम 2.1 हो गया, 2.01 2.001, ठीक है। हमने वैल्यू पुट करी, तो ये वैल्यू पुट करी हमने 1.9 इसमें,
तो आ गया 5.7, सॉरी यहाँ पर 3x ले देती हूँ मैं, 3x लिया था मैंने, भूल गई मैं, 3x लिया था मैंने यहाँ पर ये। तो ये मैंने वैल्यू पुट करी तो क्या 5.7 आ गया। जब मैंने 1.99 यहाँ वैल्यू पुट करी तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 5.97 आई। जब मैंने 1.99 और 2 के पास आई तो वैल्यू आ गई 1.997। अब मैं 2 से थोड़ा इधर से आ रही हूँ मैं, जब मैं 2.1 वैल्यू पुट करी 6.3 आई, थोड़ा और पास 2 के आई तो 2.01 पुट करा 6.013 आई, और 2 के पास आ गई 2.001, दैट 6.0223। तो जैसे जैसे हम 2 के पास आ रहे हैं वैसे वैसे इसकी लिमिटिंग वैल्यू 6 के पास जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम 2 के पास आ रहे हैं वैसे वैसे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रही है 6 के पास जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर ये कि लिमिट हम लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ मैंने बताया था लेफ्ट हैंड को क्या लिखते हैं, यहाँ ऊपर छोटा सा माइनस लगा देते हैं, fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल्स टू 6, यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे जैसे 2 के पास आए और इधर लेफ्ट की तरफ से आए इधर राइट की तरफ से आए तो इसकी वैल्यू वैसे वैसे 6 जा रही है, यानी दोनों तरफ से 6 की तरफ अप्रोच कर रही है, लेफ्ट से भी राइट से भी इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 6 को अप्रोच कर रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट है। तो इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाएंगे, हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं इसका हम लोग, तो ग्राफ कुछ इसका कैसे बनेगा, जो ग्राफ इसका जो बनेगा यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर ये मैं 2 ले लिया ये, ठीक है। तो ग्राफ जो बनेगा हमारा इसका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, यहाँ 9 के पास है ना, ये 6 है, ये 6 है, सपोज ये वाला 6 है, तो इसके पास ऐसे करके ग्राफ कुछ इसका इस तरह से बने, क्योंकि 0 पर तो 0 होगी ना, ये ग्राफ बनेगा। मतलब यहाँ पर ये जगह ये पॉइंट हमारा है कि जैसे जैसे हम इधर 2 की तरफ गए, यहाँ पर 2 की साइड गए, लेफ्ट से गए और इधर हम राइट से गए, वैसे वैसे इसकी वैल्यू 6 पर आ रही है, यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी जो ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, देखिए कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी लेफ्ट से भी जा रहे हैं राइट से भी जा रहे हैं, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है एक ही पॉइंट को हमारा पॉइंट आउट कर रही है, इट मीन्स ये है। तो इट मीन्स यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट है। तो देखिए मैं आपको ग्राफ अभी 3-4 बनाती हूँ मैं, तुम ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। देखिए एक ग्राफ तो ये है, ये देखिए, अब देखिए यहाँ कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ हम जैसे इधर जाएंगे, देखिए वैल्यू के यहाँ से क्या हो रहा है, ग्राफ क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है, इधर यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करके बनाएंगे ये। तो जब हम यहाँ कुछ सपोज 1 है, हम 1 की साइड जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू fx की वैल्यू है, यहाँ यदि 2 है तो 2 की तरफ जा रही है। हम जब इधर से राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो भी 2 की तरफ आ रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे हम 1 की तरफ जा रहे हैं इसकी जो वैल्यू हमारी क्या हो रही है, 2 आ रही है, इधर से राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आए तो भी वैल्यू 2 पर, यानी यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब मैं एक ग्राफ आपका और बनाती हूँ। सपोज ये ग्राफ बना है ऐसे करके, ये ऐसे बना है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे हमें देखना है इस पॉइंट पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो देखिए इस वाले पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर सपोज इस जगह पर है, तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर, यहाँ कुछ पॉइंट हमारा सपोज 3 है, 3 आ रहा है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा 5 है, ये पॉइंट 5 है। तो जैसे जैसे सपोज ये 1 है, हम जैसे जैसे 1 की तरफ आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है, और जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है। फंक्शन कोई फंक्शन है उसमें, क्योंकि ये ग्राफ फंक्शन का ही बना हुआ है, ग्राफ तो आप लोगों को बनाना आता ही है, नहीं है तो फंक्शन वाले चैप्टर को अच्छे से आप लोग देखिए। नॉर्मल हमारा एक्स और वाई क्या होता है, जो यहाँ जो हम वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी फंक्शन है
वैल्यू जो x की वैल्यू पुट करते हैं वो तो x एक्सिस पर होता है, और जो वैल्यू आती है दैट इज हमारी y एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई पड़ा ग्राफ से कि जैसे जैसे हम 1 की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे इसकी वैल्यू 3 की तरफ अप्रोच कर रही है। इधर जब हम राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आ रहे हैं 2 से, तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, 5 को अप्रोच कर रही है। यानी ये दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस नहीं है। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो ये यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होती हैं, एक ही पॉइंट पर एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रही होती हैं, तब लिमिट हमारी एग्जिस्ट होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको क्वेश्चंस हैं, कुछ रूल्स हैं, वो कराऊंगी, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप लोग यदि फंक्शन का चैप्टर नहीं देखा है तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से जाके पहले उस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, फिर इस चैप्टर को आप लोग करिए। ठीक है, फिर ओके देन, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।